हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, हम लेके आए हिस्ट्री सामान्य ज्ञान की सीरीज, जो हमारी सीरीज चली रही है, जिसमें हम करीब करीब आपके 630 सवाल कवर कर चुके हैं और बाकी करीब अभी लगभग 100-150 सवाल बचे हुए हैं, जो कि आने वाली वीडियोज में कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है, आपके सामने स्क्रीन पे है। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बताइए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भारत में, जिसको नरसंहार भी बोल सकते हैं, तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था, आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, लॉर्ड ए आपका क्या है, ऑप्शन ए में है कैनिंग, और आपका बी में है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और सी में है लॉर्ड कर्जन, और डी आपका क्या है, लॉर्ड रिपन। तो बताना है आपको सही जवाब क्या होगा इसका। देखिए, कैनिंग तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि कैनिंग तो आपके 1858 की बात थी, वहां पे थे। और चेम्सफोर्ड आपके क्या है, ये हो सकते हैं। कर्जन आपका 1905 में था। और रिपन जो थे, ये आपके 1878-74 के आसपास थे। तो ये भी नहीं हो सकते हैं, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आपका क्या है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसके क्या है सही जवाब होता है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। आगे जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? बताइए, जो गांधी जी ने नमक यात्रा के लिए, मतलब जो एक तरीके से क्या बोलता हूं मैं, दांडी यात्रा की थी, तो कितने दिन, मतलब कितनी दूरी तय की थी और नमक कानून को तोड़ा था? नमक कानून को तोड़ने का मतलब यही था कि नमक हम खुद बनाएंगे, इसीलिए गांधी जी ने ये दांडी यात्रा की थी। तो उसमें कितनी की थी? क्या 248 की थी, या 386 की थी, या 284, या फिर 385 थी? बताइए कितनी थी, 386 थी, 385 थी? मेरे ख्याल से तो जो मुझे आंसर लग रहा है वो 385 होना चाहिए। अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है दोस्तों। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है, यही है। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, जो स्वराज्य पार्टी है, इसकी स्थापना कब की गई थी और ये किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी वो आपके मोतीलाल नेहरू और आपके एक सीआर दास, जिन्हें चित्तरंजन दास बोला जाता है, उन्होंने मिलके की थी। 1919 में बिल्कुल नहीं, 20 में भी नहीं, ये की थी 1923 में, 22-23 में इसका गठन होता है। और यही दो लोग मिलके करते हैं, क्योंकि 22 में क्या होता है ना, असहयोग आंदोलन जो चल रहा होता है, असहयोग आंदोलन वो बंद हो जाता है। और बंद हो जाता है तो फिर कोई ना कोई मूवमेंट तो चाहिए चाहिए। तो इसके लिए ये दो लोग जो हैं अपनी एक दल स्टार्ट कर देते हैं, नई एक पार्टी बना लेते हैं, स्वराज पार्टी, और उसके जरिए क्या है, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे जारी रखते हैं। तो सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? बताइए, इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें बताना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जो आजाद हिंद फौज में नहीं थी। देखिए, गुरु जो आपके गुरदयाल सिंह ढिल्लो हैं, ये भी आजाद हिंद फौज के एक सदस्य थे, सैनिक थे। और जो आपके शाहनवाज खान है, ये भी हैं। जनरल मोहन, इन्होंने तो इसकी स्थापना ही की थी। तो एक ही बचता है और वो है आपके आरसी दत्त, जो कि आपके इसके सदस्य नहीं है। तो सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन बी है। और जो ये आपका आजाद हिंद फौज है ना, इसकी जो स्थापना होती है वो मेरे ख्याल से 1942 में करते हैं। कौन करते हैं? जनरल मोहन सिंह। और बाद में इसकी जो कमान है वो आपके सुभाष चंद्र बोस पकड़ लेते हैं, और लास्ट तक वही पकड़े भी रहते हैं। तो सही जवाब क्या था आपका? बी था। नेक्स्ट क्या है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? बताइए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून के नाम से बताया था या संबोधित किया था? तो रॉलेट एक्ट है, कम्युनल अवार्ड है, हंटर आयोग है, मांटेंगी घोषणा है। तो बताइए, इनमें से क्या है, किसको काला कानून बोला जाएगा? तो ये जो रॉलेट एक्ट था, इसको ब्लैक लॉ बोला गया था, काला कानून बोला गया था। क्यों बोला गया था काला कानून, ये भी जान लीजिए। काला कानून इसको इसलिए बोला गया था, इसमें पहले बात तो ये समझे था क्या, इसमें ये था कि जहां पर भी कोई भी 4-5 लोग इकट्ठे बातचीत करते हुए मिल जाएं, तो उनको पकड़ो और सीधे बिना कोई अपील, बिना कोई दलील, कुछ भी नहीं करना, सीधे उनको क्या है, जेल में डाल दो सीधे। यही रॉलेट एक्ट का कानून था।
मतलब इनका मानना ये था कि लोग जहाँ पे 4-5 खड़े होते हैं तो वो कुछ ना कुछ क्या है सरकार की बुराई ही करते होते हैं, तो इसीलिए इनको पकड़ो, सीधे जेल में डालो, बिना कोई दलील, बिना अपील, बिना वकील, सब कुछ मतलब क्या है, सबको जेल में डाल दो। तो यही था आपका क्या ब्लैक लॉ, जिसे काला कानून कहा गया है। और जबकि ये तो एक मतलब बड़ा अधिकार होता है कि लोग आपस में कुछ भी बात कर सकते हैं, बस हिंसात्मक बातें नहीं कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? ए है, यानी कि रॉलेट एक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? बताइए ऐसा कौन भारतीय है जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो वो आपका कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ये तो आपके राष्ट्रपति बने थे पहले भारत के। सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो सी राजगोपालाचारी, जिनको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बोला जाता है, यही भारत के यानी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये सारे के सारे आपके लंदन में होते हैं और 3 आपके गोलमेज सम्मेलन होते हैं। तो गांधी जी किस में गए थे? देखिए, प्रथम में भी नहीं गए थे, तृतीय में भी नहीं गए थे। तो ये किस में गए थे? ये आपके गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये गए थे। और एक व्यक्ति हैं जो इन तीनों में गए थे, तो ये भी पूछा जाता है इन तीनों में कौन कौन गया था? तो कौन गया था? वो आपके कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों में गए थे। तो सही ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या होने वाला है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो भारत में उस टाइम पे वायसराय कौन था? एक तरीके से मैं सीधे सीधे बोल दूं, वहां का गवर्नर जनरल कौन था, लेकिन उस टाइम पे उसको वायसराय बोला जा रहा था। तो लॉर्ड हेस्टिंग थे? नहीं थे। चेम्सफोर्ड थे? लॉर्ड डलहौजी थे? कैनिंग थे? देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन कैनिंग है, डलहौजी है, 1856-58 के आपके क्या हैं तो ये तो हो नहीं सकते। हेस्टिंग ये मेरे ख्याल से 16 में आते हैं। और ये जो असहयोग आंदोलन हुआ है वो आपका 1920 में शुरू होके आपका 22 में बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे आपके कौन होते हैं? लॉर्ड चेम्सफोर्ड होते हैं। यानी कि सही ऑप्शन क्या है आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी क्या नाथूराम गोडसे ने की थी? क्या चंद्रशेखर आजाद इनको मारने गए थे, या फिर उधम सिंह? तो आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा कि जनरल डायर की जो हत्या है वो आपके किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। और ये कैसे की थी मैं आपको बता, देखिए जो जलियांवाला बाग है ये इसी ने कराया था। जलियांवाला बाग जो आपका 1919 में हुआ था ये इसी की बदौलत हुआ था ना। अब इसी का बदला लेने के लिए ये 1900 आपके क्या है 40 में क्या है लंदन में जाके इसको मार के आते हैं। किसको? जनरल डायर को। तो सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताना है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले थे? तो बताना है सही जवाब क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं या लाला लाजपत राय हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? मेरे ख्याल से गोपाल कृष्ण गोखले ही मुझे लग रहा है। तो सही जवाब क्या है? सी है बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? बताइए जो गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है? क्या रविंद्रनाथ टैगोर हैं, भगत सिंह हैं, रहमत अली हैं, या फिर इकबाल हैं? इन इकबाल को मोहम्मद इकबाल कहते हैं। और इन्हीं मोहम्मद इकबाल ने ये गीत भी लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये गीत तीनों का ही लिखा है। तो इसका सही जवाब डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? क्या जी.एस. घोरपड़े हैं, सी.एफ. एंड्रयूज हैं, चित्तरंजन दास हैं? अब यहाँ पे ये जो इसका सही ऑप्शन है मैं पहले आपको बता ही देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे बात तक। एंड्रयू क्या है? सी.एफ. एंड्रयू जो है वो आपके क्या है दीन बंधु कहे जाते हैं। और इनको ये नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। क्यों? एक तो ये क्या थे, फ्रेंड ऑफ पुअर थे, इनको फ्रेंड ऑफ पुअर कहा जाता था, मतलब ये गरीबों से बहुत प्यार करते थे। आपके कौन? सी.एफ. एंड्रयूज। तो ये इनको फ्रेंड ऑफ पुअर
इसीलिए इनको दीन बंधु, दीन माने क्या होता है दुखी, बंधु माने भाई, और वैसे तो आपका फ्रेंड ऑफ पुअर का होता है गरीब का दोस्त। तो दीन बंधु, दीन बंधु का मतलब क्या हुआ, गरीब का दोस्त। तो इनको बोला जाता था आपका गरीब का दोस्त। लेकिन एक बात मुझे कंफ्यूज कर रही है और वो है चित्तरंजन दास की बात। इनको भी तो ऐसे ही कुछ करके बोला जाता था, इनको बोला जाता था देश बंधु, इनको बोला जाता था, क्या बोला जाता था, देश बंधु। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात है, दीन बंधु एंड्रयू CF एंड्रयूज हैं, और जो आपके देश बंधु हैं वो चित्तरंजन दास हैं। तो सही जवाब क्या है इसका, इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या देखो 30 जनवरी को होती है, और 30 जनवरी 1948 को होती है। तो सही ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं, इसको शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। क्या माउंट बेटन के द्वारा हुआ था, चेम्सफोर्ड ने कराया था, बेबेल ने कराया था, क्रिप्स मिशन ने कराया था, क्रिप्स योजना ने कराया था। तो जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है वो योजना कौन लेके आता है, एक जो वायसराय आते हैं लास्ट में, लॉर्ड माउंटबेटन, वही इस योजना का एक तरीके से क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं, बताइए कौन है जो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं। तो अबुल कलाम आजाद हैं, WC बनर्जी हैं, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी। तो कौन है, इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए है अबुल कलाम आजाद। ये लगभग मुझे कुछ याद है, ये 1941 या 40 से बनते हैं, और बाद में ये 1900 करीब 40 से 45 46 तक रहते हैं। तो ये सबसे लंबा टाइम पीरियड इनका रहा है। तो सही जवाब आपका क्या है, सही जवाब आपका क्या है, अबुल कलाम आजाद है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन, अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है, और शेयर तो कर ही दिया करें, क्योंकि शेयर करने से आपको तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे मोटिवेशन जरूर मिलता है कि हाँ कोई मेरा भी काम कर रहा है, मतलब मुझे भी एक तरीके से क्या कर रहा है कि वो मेरा कुछ हेल्प कर रहा है।